नमस्कार। आज हम गैडे मॉपसंट की कहानी द डायमंड नेकलेस को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल्स। शी वॉज वो थी वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल्स, उन खूबसूरत आकर्षक लड़कियों में से एक। हु जो कि एज इफ जैसे कि बाय एन एरर ऑफ डेस्टिनी, एरर गलती, ऑफ डेस्टिनी भाग्य की, जो कि भाग्य की गलती से आर बॉर्न पैदा हो जाती हैं इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्कों के बाबुओं के परिवार में। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीदें नहीं थीं। नो मीन्स ऑफ बीइंग नोन, मीन्स होते हैं साधन, बीइंग नोन ज्ञात होने के, ज्ञात होने के मतलब मशहूर होने के। उसके पास मशहूर होने का कोई साधन नहीं था। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड लोगों के द्वारा समझे जाने का। लव्ड लोगों के द्वारा प्यार किए जाने का। वेडेड बाय एनी रिच एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन, और ना ही उसके पास कोई संसाधन था जिससे कि वेडेड मीन्स वो शादी कर सके किसी धनवान और डिस्टिंग्विश्ड, महान या फिर जाने माने रईस व्यक्ति से। एंड शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड, और उसने अपनी शादी होने दी या उसने शादी कर ली टू अ माइनर क्लर्क, एक साधारण क्लर्क से, बाबू से, एट द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि एक मंत्रालय में कार्य करता था। और मंत्रालय कौन सा था? पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय था। तो वो पैदा भी एक बाबू यानी क्लर्क के परिवार में हुई और उसका विवाह भी एक क्लर्क के परिवार में हो गया। शी ड्रेस्ड प्लेनली, वो साधारण कपड़े पहनती थी। सिंस क्योंकि शी कुड नॉट ड्रेस वेल, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, यानी एक क्लर्क की सैलरी इतनी नहीं होती कि वो महंगे कपड़े खरीद सके। But she was an unhappy as a woman who has really fallen from her proper station. लेकिन she was an नहीं, यहाँ एज आना चाहिए, एज अनहैप्पी, वो इतनी ना खुश थी एज अ वुमन, जैसे कि एक स्त्री, हु हैज़ रियली फॉलन, जो वास्तव में गिर चुकी हो, फ्रॉम हर प्रॉपर स्टेशन, अपने उचित स्थान से। फॉर women हैव neither caste nor race, फॉर क्योंकि women हैव neither caste nor race, अर्थात स्त्रियों की ना तो कोई जाति होती है ना कोई प्रजाति होती है। देयर ब्यूटी, उनका सौंदर्य, देयर ग्रेस, उनकी सौम्यता, एंड चार्म, और उनका आकर्षण, एक्ट कार्य करते हैं इंस्टेड ऑफ फैमिली एंड बर्थ, परिवार और जन्म के स्थान पर, यानी वो किस कुल में पैदा हुई हैं, किस जाति में पैदा हुई हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने क्या रखता है? उनका सौंदर्य, उनकी सौम्यता और उनका आकर्षण। नेचुरल फाइननेस, स्वाभाविक, फाइननेस अच्छाई। इंस्टिंक्ट फॉर वॉट इज एलिगेंट, इंस्टिंक्ट क्या होती है? नैसर्गिक गुण। इंस्टिंक्ट वो क्वालिटीज़ होती हैं, वो आदतें होती हैं जिन्हें हम लेकर पैदा होते हैं। इंस्टिंक्ट फॉर वॉट इज एलिगेंट, यानी जो कुछ भी एलिगेंट होता है शानदार, तो वो आदतें जो शानदार हैं। सपलनेस ऑफ विट, सपलनेस होती है सफिशियंसी यानी बहुतायत, ऑफ विट,
विट होती है इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धिमत्ता। आर देयर सोल हियरार्की, उनकी एकमात्र, सोल मीन्स एकमात्र, हियरार्की होती है, अनुक्रम कह सकते हैं आप, संस्तरण कह सकते हैं, यानी ऊपर ऊंचा स्थान फिर नीचा स्थान फिर नीचा स्थान, तो ये हियरार्की कहलाती है, संस्तरण कहलाता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो ये हियरार्की हुई। लेकिन स्त्रियों के मामले में जो हियरार्की है वो क्या है, उनका सौंदर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, वही उनकी हियरार्की डिसाइड करती हैं। यानी वो उच्च वर्ग में पैदा हुई हैं या मध्य वर्ग में पैदा हुई हैं या निम्न वर्ग में पैदा हुई हैं, ये मायने नहीं रखता। ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हैं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुई हैं, वैश्य कुल में पैदा हुई हैं, शूद्र कुल में पैदा हुई हैं, ये मायने नहीं रखता। उनकी स्वयं की सुंदरता, उनकी स्वयं की बुद्धिमत्ता, वो मायने रखती है और उसी से उनकी हियरार्की डिसाइड होती है। एंड मेक from women of the people the equals of the greatest of great ladies. And make from women of the people, women of the people means सामान्य औरत, सामान्य स्त्री, तो वो सामान्य स्त्री से महानतम स्त्रियां बन जाती हैं। इक्वल्स मीन्स बराबरी कर लेती हैं, ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट लेडीज, महान से महानतम स्त्रियों की। यानी एक किसी भी कुल में निम्न वर्ग में भी पैदा हुई स्त्री एक उच्च वर्ग में पैदा हुई स्त्री की बराबरी कर सकती है यदि उसके पास सौंदर्य है, यदि उसके पास बुद्धिमत्ता है। शी सफर्ड एंडलेसली, सफर्ड कष्ट उठाती थी, एंडलेसली निरंतर, वो निरंतर कष्ट में रहती थी। फीलिंग हरसेल्फ, अपने आप को महसूस करते हुए, बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। क्या महसूस करती थी वो, कि वो पैदा हुई है, बॉर्न पैदा हुई है, फॉर ऑल द डेलिकेसीज, डेलिकेसीज सारी अच्छाइयाँ, सारी अच्छी चीज़ें, एंड ऑल द लग्जरीज, और सारी विलासिताएं, ऑफ लाइफ, जीवन की। यानी वो लगातार कष्ट में रहती थी क्योंकि वो ये महसूस करती थी कि वो जीवन की सारी अच्छाइयों और सारी विलासिताओं के लिए पैदा हुई है। शी सफर्ड, वो कष्ट में रहती थी, ऑन अकाउंट ऑफ द पॉवर्टी, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है कारण, ऑफ द पॉवर्टी गरीबी, गरीबी के कारण, ऑफ हर ड्वेलिंग, ड्वेल मीन्स रहना या घर, अपने घर की, पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग, अपने घर की गरीबी के कारण। फ्रॉम द रेचिड लुक ऑफ द वॉल्स, रेचिड लुक मीन्स गंदा सा दृश्य, ऑफ द वॉल्स, घर की दीवारों का, यानी दीवारों पे इतना पैसा नहीं होता था उसके पति के पास कि हर बार पेंट करा सकें, हर साल पेंट करा सकें, तो दीवारें बड़ी भद्दी सी दिखती थीं, रैचिड दिखती थीं, तो उनको देखकर वो दुखी होती थी। फ्रॉम द डायलैपिडेटेड चेयर्स, डायलैपिडेटेड टूटी फूटी, चेयर्स कुर्सियाँ, टूटी फूटी कुर्सियों को देखकर। फ्रॉम द अगलीनेस ऑफ द कर्टेंस, अगलीनेस बदसूरती, ऑफ द कर्टेंस पर्दों की, अपने घर के पर्दों की बदसूरती को देखकर वो कष्ट में रहती थी। ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें, ऑफ विच एनदर वुमन ऑफ हर कास्ट, जिनके बारे में कोई दूसरी औरत, दूसरी स्त्री उसकी प्रजाति की, उसकी जाति की, वुड नेवर इवन हैव बीन कॉन्शियस, हैव बीन कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स ध्यान देना, सचेत होना, तो उसकी जगह कोई और स्त्री होती उसकी जाति की तो वो ध्यान भी नहीं देती उन चीज़ों पर, वही चीज़ें टॉर्चर्ड हर, उसको कष्ट देती थीं, उसको परेशान करती थीं, एंड मेड हर एंग्री, और उसको क्रोधित कर देती थीं। द साइट ऑफ द लिटिल ब्रेटन सर्वेंट,
साइट दृश्य ऑफ द लिटिल ब्रेटन सर्वेंट। ब्रेटन एक जगह है फ्रांस में, तो वहाँ का रहने वाला नौकर। ये जो लेखक हैं ये फ्रेंच राइटर हैं और ये स्टोरी ओरिजिनली फ्रेंच में ही लिखी गई थी। तो ये जो ब्रेटन सर्वेंट मतलब फ्रांस का एक जगह है, वहाँ का रहने वाला वो नौकर था। तो उसका दृश्य, उसको देखकर हु डिड हर अम्बल हाउस वर्क, जो उसके अम्बल छोटे मोटे घर के काम करता था, अराउज्ड इन हर, वो दृश्य उसको देखकर, अराउज मीन्स उत्पन्न करना, इन हर उसके अंदर, डेस्पेयरिंग रिग्रेट्स, डेस्पेयर होती है निराशा, रिग्रेट होता है अफसोस, एंड डिस्ट्रैक्टेड ड्रीम्स, डिस्ट्रैक्टेड मीन्स टूटे हुए, ड्रीम्स मीन्स सपने। यानी उस ब्रेटन सर्वेंट को देखकर, उस नौकर को देखकर, उस वो जो कि उसके घर के छोटे मोटे काम करता था, अराउज उसके अंदर पैदा होते थे, इन हर डेस्पेयरिंग रिग्रेट्स, निराशाजनक अफसोस और टूटे हुए सपने। यानी उस सर्वेंट को देखकर उसे बड़ी निराशा होती थी, उसे अफसोस होता था और उसे लगता था जैसे उसके सारे सपने टूट गए हों। शी थॉट ऑफ द साइलेंट एंटी चैम्बर्स, वो सोचा करती थी, वो कल्पना किया करती थी। साइलेंट शांत, एंटी चैम्बर्स, चैम्बर कमरे होते हैं, एंटी पीछे के शांत कमरे, जब बड़े बड़े घर होते हैं, महल होते हैं, उनके जो पीछे के कमरे होते हैं एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। तो ऐसे शांत पीछे के कमरों के, एंटी चैम्बर्स के बारे में वो सोचा करती थी। हंग विद ओरिएंटल फैब्रिक्स, हंग मीन्स उस पर टंगे हों, पर्दे टंगे हों, विद ओरिएंटल फैब्रिक्स, ओरिएंटल पूरब के, फैब्रिक कपड़े, यानी पूरब के कपड़ों के पर्दे वहाँ टंगे हों, शांत कमरे जिन पर ओरिएंटल फैब्रिक के पर्दे टंगे हों। ये जो ओरिएंटल शब्द है ओरिएंट से बना है। ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, और ओरिएंट का अपोजिट मालूम है आपको? सोचिए, नहीं मालूम? देखिए, ओरिएंट का अपोजिट होता है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT। तो ओरिएंट का अपोजिट ऑक्सीडेंट, और ओरिएंटल यानी एनीथिंग बिलोंगिंग टू ईस्ट, जो भी चीज़ें ईस्ट की हैं, पूरब की हैं, वो ओरिएंटल कहलाती हैं, और जो चीज़ें वेस्ट की हैं उनको क्या बोलेंगे? ओरिएंटल का अपोजिट क्या होगा? ऑक्सीडेंटल, OCCIDENTAL, ऑक्सीडेंटल। तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हुआ, ईस्टर्न का अपोजिट वेस्टर्न हुआ, और ओरिएंटल का अपोजिट ऑक्सीडेंटल। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा इसको, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल। शी थॉट ऑफ द साइलेंट एंटी चैम्बर्स हंग विद ओरिएंटल फैब्रिक्स। तो वो सोचा करती थी वो शांत बड़े कमरे पीछे के, जहाँ पर पूरब के कपड़ों के पर्दे टंगे हों, लाइटेड बाय टॉल ब्रॉन्ज कैंडेलब्रा, लाइटेड उनमें रोशनी हो, किससे? बाय टॉल, टॉल ऊंचे, ब्रॉन्ज पीतल के, कैंडेलब्रा कैंडल स्टैंड यानी मोमबत्ती स्टैंड, तो बड़े बड़े पीतल के मोमबत्ती स्टैंड हों और उन पर मोमबत्तियाँ लगी हों और उनसे उन कमरों में रोशनी हो। एंड विद टू ग्रेट फुटमैन इन नी ब्रीचेस, और दो ग्रेट फुटमैन, फुटमैन होते हैं जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, कुछ जो राजा महाराजा लोग होते हैं, रॉयल फैमिलीज़ होती हैं, बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, पैसे वाली रिच फैमिलीज़ होती हैं, उनमें स्वागत के लिए, लोगों के स्वागत के लिए लोग रखे जाते हैं,
जिनको फुटमैन कहा जाता है। एक रिसेप्शन होता है जहाँ पर आने वालों को रिसीव किया जाता है, तो उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जिन लोगों को रखा जाता है उनको क्या कहा जाता है, फुटमैन। तो वो भी सपने देखा करती थी कि दो ग्रेट फुटमैन, मतलब लंबे तगड़े वो हों, रिसेप्शनिस्ट हों, लोगों का स्वागत करने के लिए, मेहमानों का स्वागत करने के लिए इन नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस यानी जो उनकी ड्रेस है, नी घुटनों तक की ब्रीचेस पहने होते हैं वो, तो उस ड्रेस में फ्रेंच मैनर्स होते हैं ये। तो फ्रेंच लोगों में जो रिच लोग होते हैं, जो अच्छे परिवार होते हैं, रॉयल फैमिलीज होती हैं, वो रखते हैं ऐसे फुटमैन अपने मेहमानों के स्वागत के लिए, और उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो नी ब्रीचेस, घुटनों तक की ड्रेस होती है। Who dozed in the big arm chairs? डोज मीन्स होता है ऊँघना, तो जो बैठे बैठे ऊँघते रहें इन बिग आर्म चेयर्स, बड़ी बड़ी आराम कुर्सियों पर, यानी मेहमानों का स्वागत करने के लिए बैठे रहें वो आराम कुर्सियों पर। मेड ड्राउजी, जो कि ड्राउजी मीन्स ऊँघना, जिनको कि सुस्ती आ गई हो, मेड ड्राउजी, जिन्हें सुस्ती आ गई हो, किससे, बाय द हैवी वार्मथ ऑफ द स्टोव। हैवी वार्मथ, बहुत तेज गर्मी जो कि पैदा की गई है स्टोव के द्वारा, यानी वहाँ जो कमरा है, रिसेप्शन रूम है, वहाँ पर एक अंगीठी जल रही है और उससे गर्मी निकल रही है, और उस गर्मी से बैठे बैठे वो फुटमैन ऊँघ रहे हैं। तो ऐसा दृश्य उसकी दिमाग में आता था, घूमता रहता था कि काश ऐसा होता। शी ड्रीम्ड, वो सपने देखा करती थी, ऑफ द लॉन्ग सैलून्स, लंबे सैलून, सैलून होते हैं दालान, तो लंबे लंबे दालान, फिटेड विद ओल्ड सिल्क, जहाँ पर पुराने रेशम के पर्दे लगे हों, ऑफ द डेलिकेट फर्नीचर, और बड़ा नाजुक सा फर्नीचर हो, कैरिंग प्राइसलेस क्यूरियोसिटीज़, कैरिंग उनके ऊपर रखा हुआ हो, प्राइसलेस, प्राइसलेस मूल्यवान, यानी प्राइसलेस तो जैसे आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव वर्ड हो गया, जिनकी कोई कीमत नहीं है, तो कुछ चीज़ें इतनी मूल्यवान होती हैं कि आप उनकी कीमत नहीं बता सकते, उनको कहा जाता है प्राइसलेस। क्यूरियोसिटीज़, वही वस्तुएं, एंटीक पीसेस होते हैं, तो वो नाजुक सा फर्नीचर और उसके ऊपर रखे हुए मूल्यवान वस्तुएं, एंड ऑफ द ककेटिश परफ्यूम्ड वोडोयर्स, और किस चीज़ का सपना देखती थी, ऑफ द ककेटिश। ककेटिश का मतलब होता है कि जहाँ लड़कियाँ अपना हंसी मजाक करें, खेलें कूदें, मतलब अपना जो मन चाहे वो करें, स्वतंत्र होकर हंसी मजाक करें, तो वो ककेटिश परफ्यूम्ड, खुशबूदार, जहाँ की परफ्यूम बिखरा हुआ हो। बोडोयर्स होते हैं स्त्रियों के कमरे, एक कमरा जो जिसमें पुरुष लोग नहीं जाते, स्त्रियां जाती हैं, तो ऐसा कमरा जिसमें जो खुशबू से भरा हुआ हो, जहाँ वो हंसे, आराम से मजाक करे अपनी सहेलियों के साथ। मेड फॉर टॉक्स एट 5 o'clock, जो कि बने हों 5 बजे बातचीत के लिए, यानी शाम के 5 बजे का जो समय होता है, ऐसा होता है कि सभी फ्री होते हैं, तो शाम की चाय का वक्त होता है, तो अक्सर लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, तो शाम के लगभग 5 बजे जाते हैं। तो वो भी सपने देखा करती थी कि एक बड़ा सा सैलून हो, जहाँ पर रेशमी पर्दे हों, जहाँ पर खुशबू हो, परफ्यूम हो, और वहाँ पर वो 5 बजे विद इंटीमेट फ्रेंड्स, इंटीमेट मीन्स घनिष्ठ, फ्रेंड मित्र, यानी अपनी घनिष्ठ सहेलियों के साथ वो शाम के 5 बजे वहाँ पर फॉर टॉक्स, बातचीत करे, विद मैन फेमस एंड सॉट आफ्टर, और मनुष्य जो पुरुष आए, कुछ पुरुष जो कि फेमस हों, मशहूर हों, जैसे कोई सिंगर आए, किसी दिन कोई बड़ा ऑथर आए, लेखक आए, कोई पोइट आए, शायर आए। सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर जिनको लोग चाहते हैं। हुज नोटिस ऑल विमेन एनवी एंड डिज़ायर, हुज नोटिस जिनका ध्यान, ऑल विमेन सभी औरतें,
एनवी एंड डिज़ायर, एनवी मीन्स ईर्ष्या रखना एंड डिज़ायर मीन्स इच्छा रखना। तो जिनका सभी महिलाएं जिनकी ओर आकर्षित होती हैं, जिनका ध्यान चाहती हैं, जिनसे मिलना चाहती हैं, जिनको देखना चाहती हैं, तो ऐसे कुछ लोग उसके घर आए और वो उनके साथ बैठे, उनके साथ शाम को 5 बजे बैठे, उनसे बातचीत करे, ऐसे उसके सपने हुआ करते थे। When she sat down, जब वो बैठती थी, ऑन डाइन यानी शाम का भोजन करने, डिनर करने, बिफोर द राउंड टेबल गोल मेज के सामने, कवर्ड जो कि ढकी होती थी, विद अ क्लॉथ एक कपड़े से, 3 days ओल्ड 3 दिन पुराने कपड़े से ढकी होती थी वो मेज़। अपोजिट उसके सामने, हर हस्बैंड उसका पति, हु जो कि, एज ही अनकवर्ड जब वो खोलता था, द सूप टरेन यानी जो सूप की कटोरी है या सूप का जो डोंगा है उसको, बर्तन को खोलता था, डिक्लेयर्ड वो घोषणा करता था, विद एन एनचांटेड एयर, एनचांटेड एयर मंत्र मुग्ध आवाज़ में, वो उसको खुश करने के लिए ऐसा बोलता था। क्या बोलता था? आह द गुड ओल्ड स्ट्यू, वाह वही पुराना स्वादिष्ट स्ट्यू, मांस, वही पुराना स्वादिष्ट गोश्त। आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे बेहतर तो कुछ जानता ही नहीं, यानी इससे बेहतर खाना तो कोई है ही नहीं। वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऐसा बोलता था, वाह क्या स्वादिष्ट गोश्त है, इससे बेहतर तो मैं कुछ जानता ही नहीं। तो जिस वक्त उसका पति उसे खुश करने के लिए ये बोल रहा होता था, उस वक्त वो क्या करती थी? शी थॉट वो सोचा करती थी, ऑफ डेंटी डिनर्स स्वादिष्ट डिनर के बारे में, स्वादिष्ट भोजन के बारे में, ऑफ ग्लीमिंग सिल्वरवेयर, ग्लीमिंग चमकते हुए, सिल्वरवेयर चांदी के बर्तन, चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में, ऑफ टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री होते हैं पर्दे, उन पर्दों के बारे में, विच पीपल्ड द वॉल्स जो दीवारों पर लटके होते थे, पीपल मतलब उस पर लोगों की तस्वीरें बनी होती थीं, विद एंशियंट पर्सोनेजेस प्राचीन व्यक्तित्वों के, प्राचीन महान व्यक्तियों की तस्वीरों वाले पर्दों के बारे में वो सोचा करती थी, एंड विद स्ट्रेंज बर्ड्स इन द मिडस्ट ऑफ अ फेयरी फॉरेस्ट, और स्ट्रेंज बर्ड्स अजीब अजीब चिड़ियाएँ, इन द मिडस्ट ऑफ अ फेयरी फॉरेस्ट एक परियों वाले जंगल के बीच में। तो ये तस्वीरें भी उन पर्दों पर बनी हों, एक तो महान व्यक्तियों के तस्वीरें बनी हों और चिड़ियों की, अजीब अजीब सी चिड़ियों की तस्वीरें बनी हों एक परियों के देश के जंगल के बीच में। तो ऐसे पर्दों के सपने वो देख रही होती थी। एंड शी ड्रीम्ड और वो सपने देखती थी, ऑफ डेलिशियस डिशेस स्वादिष्ट व्यंजनों के, सर्व्ड ऑन वंडरस प्लेट्स जो कि परोसे गए हों वंडरस प्लेट्स खूबसूरत तश्तरियों में, खूबसूरत थालियों में, एंड ऑफ द विस्पर्ड गैलेंट्रीज, और विस्पर मीन्स बात करना, धीरे धीरे बात की जा रही हों, गैलेंट्रीज यानी गैलेंट्री होता है बहुत वीरता के कार्य, यानी आसपास महान बहादुर लोग बैठे हों, सैनिक लोग बैठे हों, नाइट्स बैठे हों और वो अपनी वीरता की कहानियाँ बता रहे हों। एंड ऑफ द विस्पर्ड गैलेंट्रीज का मतलब ये है कि वीरता की बातें की जा रही हों। टू विच यू लिसन जिनको कि आप सुने, विद अ स्फिंक्स लाइक स्माइल स्फिंक्स जैसी मुस्कान के साथ। स्फिंक्स इजिप्ट में एक मूर्ति है
जिसका जो शरीर है वो तो शेर का है और सिर उसका एक स्त्री का है। तो उसकी जो मुस्कान है स्फिंक्स की, उस ऐसी मुस्कान के साथ आप उन कहानियों को सुने। वाइल ईटिंग, खाते हुए, द पिंक फ्लैश, गुलाबी मांस ऑफ अ ट्राउट, ये एक मछली का नाम है, उस मछली का, ट्राउट मछली का। और द विंग ऑफ अ फाउल, फाउल एक चिड़िया है, एक चिड़िया के पंखों के बीच का जो मांस है उसको खाते हुए। तो उसका पति तो जो कुछ घर में बना है उसको देखकर उसी की तारीफ करता है और उसी को खुश होकर खाता है, जबकि वो उस वक्त इन सारी चीज़ों के सपने देख रही होती थी जो कि उसको हासिल नहीं हैं। शी हैड नो फाइन ड्रेसेस, उसके पास कोई बढ़िया ड्रेस नहीं थी। नो ज्वेल्स, कोई जवाहरात, कोई आभूषण नहीं थे। नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड नथिंग एल्स, और किसी भी चीज़ को वो प्यार नहीं करती थी, कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी। शी फेल्ट, वो महसूस करती थी दैट शी वॉज मेड फॉर दैट, कि वो उसके लिए बनी है। किसके लिए? फाइन ड्रेसेस के लिए, ज्वेल्स के लिए। शी वुड सो हैव लाइक्ड टू प्लीज, शी वुड सो हैव लाइक्ड, वो ऐसे ही चाहती थी, टू प्लीज, प्रसन्न होना। यानी वो चाहती थी कि वो तब प्रसन्न होगी जब उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छे अच्छे आभूषण हों, सारी अच्छी चीज़ें हों दुनिया की। ऐसे वो खुश होना चाहती थी। जो था उसके पास उसमें वो खुश नहीं रह सकती थी। और वो क्या चाहती थी? टू बी एनवीड, एनवी माने ईर्ष्या करना। वो चाहती थी कि लोग उसको देखें और उससे ईर्ष्या करें, यानी उसके पास वो सारी अच्छी चीज़ें हों जिनको देखकर लोग ईर्ष्या करें, उससे जलें। टू बी चार्मिंग, और वो चाहती थी बहुत खूबसूरत दिखना, चार्मिंग आकर्षक दिखना। एंड सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर ये सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सीक मीन्स तलाश करना और सॉट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सॉट आफ्टर का मतलब लोग उसको चाहें, उसको तलाश करें, उसके साथ रहना चाहें, उसकी कंपनी चाहें, उसका साथ चाहें, ऐसा उसका मन करता था, उसकी इच्छा होती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक धनवान सहेली थी। अ फॉर्मर स्कूलमेट, एक पूर्व की स्कूल की सहेली, सहपाठी थी स्कूल की। एट द कॉन्वेंट, जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। होम शी डिड नॉट लाइक टू गो एंड सी एनी मोर, जिसके पास जाना और उससे मिलना अब उसको पसंद नहीं था। बिकॉज, क्योंकि शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी केम होम, क्योंकि वो दुखी होती थी इतनी ज़्यादा जब वो उससे मिलकर वापस अपने घर आती थी। शी वेप्ट होल डे, वो पूरे दिन रोती थी। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न्ड होम, उसका पति घर लौटा। विद अ कनकरर्स एयर, कनकरर विजेता, एयर हाव भाव, एक विजेता के हाव भाव अपने चेहरे पर लिए उसका पति घर लौटा। होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, होल्डिंग पकड़े हुए, अ लार्ज एनवेलप एक बड़ा सा लिफाफा, इन हिज हैंड अपने हाथ में। देयर, ही सेड, देखो, देयर इज समथिंग फॉर यू, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। वो बहुत खुश होकर बोला। शी टोर द पेपर शार्पली, उसने उस कागज़ को बड़ी तेजी से फाड़ा, शार्पली तेजी से, टोर फाड़ा। एंड ड्रू आउट, और निकाला, अ प्रिंटेड कार्ड, एक छपा हुआ कार्ड। ऑन विच, जिस पर के वर दीज वर्ड्स, ये शब्द लिखे हुए थे।
द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्जेस रैम्पोनियो के क्या शब्द लिखे हुए थे? शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी का नाम है ये मैम जॉर्जेस रैम्पोनियो। वो आस्क द ऑनर, सम्मान चाहते हैं, ऑफ मिस्टर एंड मैम लुइजल। मिस्टर और मैम मतलब मिसेस लुइजल, मिस्टर एंड मिसेस लुइजल का कंपनी उनके साथ चाहते हैं एट द पैलेस, महल पर, ऑफ द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के, यानी जो उनका घर है उस पर वो उनकी कंपनी चाहते हैं, ऑन मंडे इवनिंग, सोमवार की शाम को, जनवरी 18 जनवरी को। यानी ये एक इनविटेशन था एक पार्टी के लिए शिक्षा मंत्री के घर से, और इसी मंत्रालय में तो काम करता है मिस्टर लुइजल, इसी मंत्रालय में काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवरजॉयड, यानी बहुत खुश होने के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, बहुत खुश होने के स्थान पर, एज हर हस्बैंड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी, उसके पति को आशा थी कि आज ये इनविटेशन देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी मेरी पत्नी, लेकिन बजाय खुश होने के शी थ्रू द इनविटेशन, उसने इस इनविटेशन को, इस आमंत्रण को फेंक दिया ऑन द टेबल, मेज पर, विद डिस्डेन, नफरत के साथ, मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसका क्या करूं? वाई माई डियर, क्यों मेरी प्रिय? आई थॉट, मैंने सोचा था, यू वुड बी ग्लैड, कि तुम खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ अ फाइन अपॉर्चुनिटी, और ये तो बहुत अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए। आई हैड ट्रेमेंडस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग इट, मुझे बहुत, ट्रेमेंडस बहुत, डिफ़िकल्टी परेशानी हुई थी, इन गेटिंग इट, इसको प्राप्त करने में, इस निमंत्रण को प्राप्त करने में मुझे बहुत परेशानी हुई थी। एवरीवन वॉन्ट्स टू गो, हर कोई जाना चाहता है, दे आर ग्रेटली सॉट आफ्टर, वो बहुत चाहे जाते हैं, यानी ये जो निमंत्रण थे इसके बहुत ग्राहक थे, बहुत चाहने वाले थे इस निमंत्रण के, दे आर ग्रेटली सॉट आफ्टर, यानी ये जो निमंत्रण पत्र थे इनके बहुत ग्राहक थे, बहुत चाहने वाले थे, एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी टू क्लर्क्स, और ये आमंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं दिए जा रहे क्लर्क लोगों को, द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर, वहाँ पर सारे अफसरों की दुनिया होगी, यानी मंत्रालय के सारे अफसर वहाँ पर होंगे, ये क्लर्क लोगों के नहीं दिए जा रहे निमंत्रण पत्र, बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आया हूँ। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद एन इरिटेटेड आई, बहुत गुस्से से भरी नज़रों से, एंड सैड, और बोली, इम्पेशेंटली, अधीरता से, एंड वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू पुट ऑन माई बैक, और तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या पहन कर जाऊं? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वाई ही स्टेमर्ड, स्टेमर्ड मीन्स वो हकलाया, अब घबरा गया वो एकदम से, जब उसने कहा कि मैं पहन के क्या जाऊंगी, तो वो घबरा गया, तो घबराहट में वो हकलाने लगा। वाई, क्यों? द ड्रेस यू वियर टू द थिएटर, वो ड्रेस जो तुम थिएटर जाती हो, पहनकर जाती हो, इट लुक्स वेरी वेल टू मी, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड मीन्स जड़वत हो जाना, पत्थर हो जाना, एकदम से स्टैच्यू बन जाना, तो स्टूपिफाइड, एकदम जड़वत हो गया वो, सीइंग, ये देखकर, दैट हिज वाइफ वॉज वीपिंग, कि उसकी पत्नी
रो रही थी। अब ये सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है पति लोगों के लिए। पत्नी रो जाए तो वो घबरा जाते हैं, और यही हथियार है पत्नियों के पास। 2 great tears rain slowly, 2 मोटे मोटे बड़े बड़े आंसू धीरे धीरे बहने लगे। From the corners of her eyes, उसकी आँखों के कोनों से। Towards the corners of her mouth, उसके उसके मुंह के कोनों की तरफ। आँखों से निकलकर 2 बूंदें उसके मुंह के कोनों की तरफ चल दी। What's the matter? He stuttered. What's the matter? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? He stuttered. वो मतलब लड़खड़ाते हुए बोला, क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई? But by a violent effort she conquered her grief. लेकिन by a violent effort, बहुत कोशिश करके, she had conquered means विजय प्राप्त करना, her grief अपने दुख पर, उसने अपने दुख पर विजय प्राप्त कर ली। And she replied, और उसने उत्तर दिया in a calm voice, एक शांत आवाज़ में। As she wiped her wet cheeks, जब उसने अपने गीले गालों को पोंछा। Nothing, कुछ नहीं हुआ। Only I have no dress, बस मेरे पास कोई पोशाक नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। And therefore I can't go to this ball, और इसलिए मैं इस बॉल डांस पार्टी में नहीं जा सकती। Give your card to some colleague, ये जो अपना कार्ड है ये तुम ले जाओ और किसी कलीग को दे दो। कलीग जो साथ में काम करते हैं, सहकर्मी, उनको कलीग बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जो मिस स्पेल्ड वर्ड वाली एक्सरसाइज आती है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये वर्ड अक्सर आता है, कलीग, COLLEAGUE। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। तो गिव योर कार्ड टू सम कलीग, ये कार्ड अपने किसी सहकर्मी को दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर इक्विप्ड देन आई, जिसकी पत्नी के पास बेहतर इक्विपमेंट का मतलब यहाँ ड्रेस और ज्वेलरी, तो बेहतर सामान हो, बेहतर साजो सामान हो मुझसे, तो अपने ऐसे किसी सहकर्मी को दे दो ये कार्ड। ही वॉज इन डेस्पेयर, अब वो निराश हो गया। ही वॉज इन डेस्पेयर, ही रिज्यूम्ड, वो निराश हो गया और फिर बोला, कम लेट अस सी मैटिल्डे, चलो मैटिल्डे देखते हैं। हाउ मच वुड इट कॉस्ट, कितनी कीमत लगेगी। अ सुइटेबल ड्रेस, एक उपयुक्त पोशाक में। विच यू कुड यूज़, जिसको तुम प्रयोग कर सको, पहन सको। ऑन अदर ओकेजन्स, और दूसरे अवसरों पर। समथिंग वेरी सिंपल, कोई बहुत साधारण सी पोशाक। शी रिफ्लेक्टेड, उसने विचार किया। अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए। मेकिंग हर कैलकुलेशंस, अपना कैलकुलेशन की हिसाब लगाया। एंड ऑल्सो वंडरिंग, और ये भी सोचा, व्हाट सम, कि कितनी मात्रा, कितनी धनराशि। शी कुड आस्क, वो मांग सकती थी। विदाउट ड्रॉइंग ऑन हर सेल्फ एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, इमीडिएट तुरंत, और रिफ्यूज़ल इनकार, यानी बिना इनकार के मतलब वो कितनी धनराशि मांगे कि उसका पति तुरंत इनकार न कर दे उसे। एंड अ शॉक्ड एक्सक्लेमेशन, और वो शौक में आके एक्सक्लेम ना करे, विस्मय में ना आ जाए। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, ये वो जो उसका मितव्ययी क्लर्क पति था, तो वो हिसाब लगा रही थी कि ऐसी क्या धनराशि बताऊं कि मेरा ये जो इकोनॉमिकल क्लर्क पति है, मितव्ययी बाबू है, इकोनॉमिकल मीन्स मितव्ययी, वो एकदम से इनकार न कर दे और उसे शौक न लग जाए, धक्का न लग जाए, और वो विस्मित न हो जाए, एक्सक्लेमेशन, विस्मय। फाइनली शी रिप्लाइड,
अंत में उसने उत्तर दिया हेजिटेटिंगली झिझकते हुए, आई डोंट नो एग्जैक्टली, देखो सही सही तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई कुड मैनेज विद 400 फ्रांक्स, मैं 400 फ्रांक में काम चला लूँगी। फ्रांक ये फ्रांस की मुद्रा है। ही ग्रू अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया। जब उसने 400 फ्रांक सुना तो थोड़ा सा पीला पड़ गया उसका चेहरा। फॉर ही हैड लेड असाइड, लेड असाइड का मतलब उसने बचा कर रखा हुआ था। फॉर मीन्स क्योंकि, फॉर ही हैड लेड असाइड, क्योंकि उसने बचा कर रखा हुआ था। जस्ट दैट अमाउंट, जस्ट मीन्स बिल्कुल, ठीक यही धनराशि, अमाउंट धनराशि, उसने ठीक यही धनराशि बचा कर रखी हुई थी। किस लिए? टू बाय, खरीदने के लिए, अ गन, एक बंदूक, एंड ट्रीट हिमसेल्फ, और अपने आप को, ट्रीट देना तो दावत देना होता है, मतलब अपने आप को खुश करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, टू अ लिटिल समर शूटिंग, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा शूटिंग पर जाने के लिए, शूटिंग मतलब शिकार पर जाने के लिए, ऑन द प्लेन ऑफ नैंटेरी, प्लेन मीन्स मैदान, नैंटेरी फ्रांस में एक जगह है, तो नैंटेरी के मैदानों में शिकार पर जाने के लिए वो एक बंदूक खरीदना चाहता था, और उसके लिए उसने ये अमाउंट बचा के रखी थी। विद सेवरल फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, हु वेंट, जो जाते रहते थे या जाया करते थे, टू शूट, शिकार करने के लिए, लार्क्स, लार्क बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं लार्क, डाउन देयर, वहाँ पर यानी नैंटेरी के मैदानों में जाते रहते थे उसके दोस्त, ऑन संडेज, रविवार को। बट ही सैड, लेकिन उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रांक दे दूंगा, एंड ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, और कोशिश करो तुम कि तुम्हें एक अच्छी ड्रेस मिल जाए। द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर, यानी बॉल की जो पार्टी थी, बॉल डांस की, वो पास में आ गई। एंड मैम लुइजल, और जो मैम लुइजल थी, यानी जो मैटिल्डे, जो पत्नी का नाम मैटिल्डे है, तो उसको या तो आप मैटिल्डे बोलिए या मैम लुइजल, मैम लुइजल सीम्ड, वो दिख रही थी, सैड, उदास, अनईजी मीन्स बेचैन, एंग्शियस, चिंतित। हर ड्रेस वॉज रेडी, उसकी ड्रेस तैयार थी, उसकी पोशाक तैयार थी। हाउएवर, किंतु, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, कम, यू हैव बीन वेरी क्वीर दीज लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से तुम बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही हो। एंड शी रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, इट annoys me to have not a single jewel, not a single stone, nothing to put on, I shall look like distress. It annoys me, मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है, to have, कि मेरे पास नहीं है, not a single jewel, एक भी जवाहरात, not a single stone, एक भी कीमती पत्थर, नथिंग टू पुट ऑन, कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, आई शैल लुक लाइक डिस्ट्रेस, तो मैं बड़ी दुखी सी दिखूंगी, बड़ी डल दिखूंगी, बड़ी उदासीन सी दिखूंगी अगर मैं कुछ बिना पहने जाऊंगी। आई शुड ऑलमोस्ट रादर नॉट टू एट ऑल, इससे तो बेहतर ये होगा कि मैं वहाँ जाऊं ही नहीं। ही रिजॉइंड, उसने फिर से कहा, यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, तुम
प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। दे आर वेरी स्टाइलिश एट दिस टाइम ऑफ ईयर, यानी इस समय, साल का जो समय चल रहा है, इस समय फ्लावर्स बड़े स्टाइलिश मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके के फूल मिल रहे हैं मार्केट में। फॉर 10 फ्रांक्स, 10 फ्रांक में, यू कैन गेट, तुम प्राप्त कर सकती हो 2 or 3 मैग्निफिसेंट रोजेज, 2 या 3 शानदार गुलाब। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, उसे यकीन नहीं हुआ। नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू लुक पुअर एमंग अदर women who are rich। नहीं, कुछ देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक कुछ भी नहीं है, देन टू लुक पुअर, कि मैं गरीब दिखूं, एमंग अदर विमेन, दूसरी औरतों के बीच में, हु आर रिच, जो कि अमीर हैं। बट हर हस्बैंड क्राइड, लेकिन उसका पति चिल्लाया, हाउ स्टूपिड यू आर, कितनी बुद्धू हो तुम। गो, जाओ, हंट अप योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, जाओ अपनी मित्र मैम फॉरेस्टियर के पास, एंड आस्क हर, और उससे मांगो, कहो, टू लैंड यू, कि वो तुम्हें उधार दे दे, सम ज्वेल्स, कुछ जवाहरात, कुछ गहने। यू आर क्वाइट थिक एनफ, यहाँ थिक का मतलब है घनिष्ठ, यू आर क्वाइट थिक एनफ, तुम काफ़ी घनिष्ठ हो, विद हर, उसके साथ, टू डू दैट, ये करने के लिए, यानी उससे उधार मांग सकती हो तुम, इसके लिए तुम काफ़ी घनिष्ठ हो उसके साथ। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाई। इट्स ट्रू, ये तो सही है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वेंट, वो गई, टू हर फ्रेंड, अपनी दोस्त के पास, कौन, किसके पास, ये जो मैम फॉरेस्टियर हैं इनके पास, एंड टोल्ड हर, और उनको बताया, हर ऑफ हर ट्रबल, अपनी परेशानी के बारे में। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू अ वार्डरोब, मैम फॉरेस्टियर एक अलमारी की ओर बढ़ी, विद अ ग्लास डोर, जिसका कि दरवाज़ा कांच का था, टुक आउट मीन्स निकाला, अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा जवाहरातों का डिब्बा, ब्रॉट इट बैक, और उसको लेकर आई, टू मैम लुइजल, मैम लुइजल के पास, ओपनड इट, उसको खोला, एंड सेड, और कहा, चूज माय डियर, चुनो मेरी प्रिय, मतलब मेरी प्यारी सहेली, चुनो। शी सॉ फर्स्ट ऑफ ऑल सम ब्रेसलेट्स, तो सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स यानी कि कंगन देखे, देन अ पर्ल नेकलेस, और फिर एक पर्ल मोतियों का नेकलेस, हार देखा, देन अ वेनेशियन क्रॉस, और फिर एक वेनिस का क्रॉस देखा, ऑल गोल्ड एंड प्रेशस स्टोन्स, सभी सोने के और प्रेशस में कीमती पत्थरों से जड़े हुए थे, एन एडमिरेबल प्लेस ऑफ वर्कमैनशिप, यानी एडमिरेबल प्रशंसनीय, प्लेस ऑफ वर्कमैनशिप कारीगरी, उन पर जो नक्काशी थी, जो कारीगरी थी, वो बहुत प्रशंसनीय थी, बहुत खूबसूरत थे वो जवाहरात, और जो जेवर थे बहुत खूबसूरत थे। शी ट्राइड ऑन द ऑर्नामेंट्स, ट्राइड मीन्स उसने पहन कर देखे, उसने सारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो पहन कर देखे, सारे आभूषण पहन के देखे, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने। हेजिटेटेड, वो झिझकी, कुड नॉट मेक अप हर माइंड, अपने दिमाग को तैयार नहीं कर पा रही थी, टू पार्ट विद दैम, उनसे बिछड़ने के लिए, यानी जिस ऑर्नामेंट को भी वो पहनती, जिस जेवर को भी वो पहनती शीशे के सामने, उससे वो जुदा नहीं होना चाहती थी, उसको वापस नहीं करना चाहती थी। टू गिव दैम बैक, यानी उसको वापस देने में उसको बड़ी झिझक होती थी, वो चाहती थी कि ये सारे गहने उसके पास हों, उनको पहने ही रहे, उतारे नहीं। शी केप्ट आस्किंग, वो पूछती जा रही थी,
हैवंट यू एनी मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस, हाँ हाँ क्यों नहीं। लुक देखो, आई डोंट नो वॉट मे स्ट्राइक योर फैंसी, अब मुझे क्या पता तुम्हें क्या चीज़ पसंद आ जाए। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, सडनली अचानक, शी डिस्कवर्ड उसको मिला, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स एक काले सैटिन के बक्से में, अ सुपर्ब नेकलेस एक शानदार हार, ऑफ डायमंड्स हीरों का, एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट और उसका दिल धड़कने लगा, विद एन इमॉडरेट डिज़ायर, इमॉडरेट असाधारण, डिज़ायर इच्छा, एक असाधारण इच्छा से उसका हृदय धड़कने लगा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कंप कपाए, एज शी टुक इट अप, जब उसने उसे उठाया हीरों के हार को। शी फास्टेंड इट, उसने उसको बांधा, यानी मैटिल्डे ने हीरों के हार को बांधा, अराउंड हर थ्रोट, अपने गले में, आउटसाइड हर हाई नेक ड्रेस, आउटसाइड बाहर, हर हाई नेक ड्रेस, अपनी हाई नेक ड्रेस जो उसने पोशाक पहन रखी थी वो बंद गले की थी, तो अपनी जो बंद गले की ड्रेस थी उसके बाहर उसने बांधा गले में, एंड रिमेन्ड लॉस्ट, और लॉस्ट मीन्स खो गई, एंड रिमेन्ड लॉस्ट और वो खो गई, इन एक्सटेसी खुशी में, प्रसन्नता में, एट द साइट ऑफ हर ओन इमेज, अपनी ही तस्वीर को देखकर, अपनी ही सूरत को देखकर वो खुशी में खो गई। Then she asked hesitatingly in an anguish of suspenses, तब उसने पूछा हेजिटेटिंगली, झिझकते हुए, इन एन एंग्विश, एंग्विश चिंता, ऑफ सस्पेंसेस, सस्पेंसेस दुविधा, दुविधा और चिंता से झिझकते हुए उसने पूछा, कैन यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसको उधार दे सकती हो? ओनली दिस, केवल ये। वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। शी स्प्रिंग अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो एकदम उछलकर अपनी दोस्त की गर्दन की तरफ बढ़ी, किस्ड हर पैशनेटली, उसको भावनापूर्वक चूमा, देन फ्लेड विद हर ट्रेजर, और फिर अपना खजाना लेकर भाग गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल डांस की जो पार्टी थी उसका दिन भी आ पहुंचा। मैम लुइजल मेड अ ट्रम्फ, मैम लुइजल को विजय प्राप्त हुई। शी वॉज प्रेटियर देन दैम ऑल, वहाँ जितने भी लोग थे उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो दिख रही थी। एलिगेंट, शानदार दिख रही थी। ग्रेशियस, सौम्य दिख रही थी। स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई। एंड मैड विद जॉय, और खुशी से पागल। ऑल द मैन स्टेयर्ड एट हर, सारे पुरुष उसी को निहार रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंडेवर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, एंडेवर मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना। टू बी इंट्रोड्यूस्ड, परिचय कराने के, यानी सारे पुरुष वहाँ पर जो थे उस पार्टी में वो कोशिश कर रहे थे कि उनका परिचय भी मैटिल्डे से हो। ऑल द अटैचीज ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के सारे कर्ता धर्ता, यानी वहाँ जो कैबिनेट में काम करते थे वो सारे लोग, wanted to waltz with her, wanted चाहते थे, to waltz means डांस करना, नाचना, with her उसके साथ। she was noticed, उसको नोटिस किया गया, उसको देखा गया, by the minister himself, मंत्री के द्वारा भी, यानी मंत्री ने भी उसको देखा और उसको भी वो खूबसूरत लगी। she danced, वो नाची,
विद इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन नशा होता है, खुशी का नशा, खूबसूरती का नशा, तो वो नशे में नाची, विद पैशन, भावनापूर्वक नाची। ड्रिंक विद प्लेजर, उसने खुशी से पिया। ड्रिंक वैसे शराब पीने के ही अर्थ में आता है, तो उसने खुशी से शराब पी। फॉरगेटिंग ऑल, सब कुछ भूलकर, इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती की जीत में, आज उसकी खूबसूरती की जीत हुई थी और इस खुशी में वो सब कुछ भूल कर नाची। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, ग्लोरी वैभव, सक्सेस विजय, अपनी विजय के वैभव में। इन अ सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, एक तरीके के वो खुशी के बादल के अंदर थी। कंपोज ऑफ ऑल दैट होमेज, कंपोज मीन्स जो बना हुआ था, वो जो बादल था क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, वो कंपोज्ड यानी बना हुआ था, ऑफ ऑल दैट होमेज, वो उस सारी श्रद्धा का यानी उस सारे सम्मान का जो उसको आज मिला था। ऑफ ऑल दैट एडमिरेशन, उस सारी प्रशंसा का जो आज उसे मिली थी। ऑफ ऑल दोज अवेकन्ड डिज़ायर्स, उन सारी इच्छाओं का, अवेकन्ड जो जागृत हो गई थी, उसकी जो इच्छाएं इतने सालों से सोई हुई थी आज वो जागृत हो गई थी। एंड ऑफ ऑल दैट कंप्लीट विक्ट्री, और उस संपूर्ण जीत का, विच इज़ सो स्वीट, जो कि इतनी प्यारी होती है, टू विमेन्स हार्ट, स्त्रियों के हृदय को। लगता है ये कुछ ज़्यादा ही जानता है स्त्रियों के हृदय को। शी लेफ्ट अबाउट 4 o'clock, शी लेफ्ट अबाउट, उस वो चल दी यानी पार्टी ख़त्म हुई और वो वापस चल दी लगभग 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में। पूरी रात पार्टी चली और सुबह के 4 बजे वो पार्टी से चल दी। हर हस्बैंड हैज़ बीन स्लीपिंग, उसका पति सो रहा था, वो पार्टी में नहीं था, वो तो आराम से सो रहा था। सिंस मिडनाइट, आधी रात से यानी 12 बजे ही जाके वो तो सो गया था। इन अ लिटिल डेजर्टेड एंटी रूम, छोटे से, डेजर्टेड मीन्स एकांत, एंटी रूम जो पीछे का कमरा है, तो पीछे के एक छोटे से एकांत कमरे में जाकर वो सो गया था। विद 3 other जेंटलमैन, 3 और लोग थे जिनके साथ वो वहाँ पर सो रहा था। हुज वाइव्स वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, जिनकी पत्नियाँ बहुत अच्छा समय बिता रही थीं पार्टी में, यानी उनकी बीवियाँ एंजॉय कर रही थीं और पति लोग मज़े से सो रहे थे। He threw over her shoulders the wraps which he had brought. He threw over her shoulders यानी उसने उसके कंधों पर डाल दिया, मिस्टर लुइजिल ने मैटिल्डे के कंधों पर डाल दिया। द रैप्स, रैप्स आप कह सकते हैं शॉल या कोई भी कपड़ा जो ढकने वाला हो, तो कोई भी ढकने वाला कपड़ा स्वेटर भी हो सकता है और शॉल भी हो सकता है। द रैप्स विच ही हैड ब्रॉट, जो वो अपने साथ लाया था। मॉडेस्ट गारमेंट्स, वो साधारण कपड़े थे। ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजाना के जीवन के, रोजाना में जो वो पहनती थी वो साधारण कपड़े थे। होज पॉवर्टी, जिनकी गरीबी, उन कपड़ों की गरीबी कंट्रास्टेड, विरोध दर्शाती थी, विद द एलिगेंस ऑफ हर बॉल ड्रेस, एलिगेंस शान, ऑफ हर बॉल ड्रेस, वो ड्रेस जो पार्टी में वो पहन कर आई थी। वो ड्रेस तो महंगी थी, उसने 400 फ्रांक में खरीदी थी, बहुत महंगी ड्रेस थी वो तो बहुत शानदार थी। लेकिन अभी जो उसके पति ने उसको कपड़े उड़ाए या जो शॉल उड़ाया, जो स्वेटर पहनाया,
वो गरीबी दर्शाता था। शी फेल्ट दिस, उसने इस बात को महसूस किया, मैटिल्डे ने इस बात को महसूस किया। एंड वॉन्टेड टू एस्केप, और वो बचकर निकलना चाहती थी। सो एज नॉट टू बी नोटिस्ड, जिससे कि कोई देख न पाए। बाय द अदर वीमेन, दूसरी औरतें, यानी दूसरी औरतें उसको देख न लें। हु वर एनवेलपिंग देमसेल्व्स, जो अपने आप को ढक रही थीं इन कॉस्टली फर्स, कीमती रोएदार स्वेटर, यानी उनकी जो शॉल थी कॉस्टली फर की बनी हुई थी, या उनके जो स्वेटर थे वो कॉस्टली फर के बने हुए थे। तो पार्टी में जब थी ये औरतें तो इन्होंने स्वेटर्स या शॉल नहीं ओढ़ रखे थे। आपने भी देखा होगा सर्दियों की शादियों में महिलाएं स्वेटर नहीं पहनती, शॉल कम ही पहनती हैं। तो यही हाल फ्रांस में भी है, सभी जगह यही हाल है भाई। तो जब पार्टी ख़त्म हुई तो वो निकल के अपने अपने शॉल और स्वेटर पहन रही हैं। लुइजल हेल्ड हर बैक, लुइजल ने उसको पीछे की तरफ रोका। वेट अ लिटिल, थोड़ी देर रुको ना। यू विल कैच कोल्ड आउटसाइड, बाहर निकलोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। आई विल गो एंड कॉल अ कैब, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक कैब ला रहा हूँ, एक टैक्सी ला रहा हूँ। शी डिड नॉट हीड हिम, उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पति उसका रोक रहा है, मिस्टर लुइजल रोक रहा है कि भाई ठंड लग जाएगी, बाहर मत निकलो, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है। बट रैपिडली डिसेंडेड द स्टेयर्स, बल्कि वो रैपिडली तेजी से, डिसेंडेड उतरी, द स्टेयर्स सीढ़ियों से तेजी से उतरी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे कुड नॉट फाइंड, उनको नहीं मिला अ डिसएंगेज्ड कैरियज, डिसएंगेज्ड मीन्स खाली, कैरियज गाड़ी, उनको कोई भी खाली गाड़ी नहीं मिली। एंड बिगेन टू लुक फॉर वन, और वो लुक फॉर मीन्स तलाश करना, और वो तलाश करने लगे एक गाड़ी। शाउटिंग आफ्टर द कैबमैन, और वो चिल्लाने लगे गाड़ी वालों की ओर। whom they saw passing at a distance, जो उनको कुछ दूरी पर जाती हुई दिखाई दे रही थी। They went down towards the Seine in despair. They went down, वो गए, towards the Seine, Seine एक नदी है जर्मनी में, तो वो सियन नदी की तरफ गए। इन डेस्पेयर, निराश होकर। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए। एट लास्ट, अंत में। दे फाउंड ऑन द क्वे, उनको, क्वे क्या घाट है, नदी के घाट पर उनको मिला। वन ऑफ दोज एंशियंट नॉक्टाम्बुलिस्ट कूप्स, तो वन ऑफ दोज एंशियंट, वो एंशियंट मीन्स पुराना, नॉक्टाम्बुलिस्ट, नॉक्टा होता है रात में, नॉक्टर्नल रात में होने वाली चीज़ें, डायर्नल दिन में होने वाली चीज़ें। तो ये नाइट का एडजेक्टिव होता है, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल, जो चीज़ें रात में होती हैं, और DIURNAL, डायर्नल, जो चीज़ें दिन में होती हैं। तो नॉक्टैम्बुलिस्ट और एम्बुलेंस मतलब जो रात में चलते हैं। एम्बुलेंस वर्ड इसी से बना है, AMBULANC, एम्बुलेंस। और नॉक्टैम्बुलिस्ट तो जो रात में चलती हैं, को ये गाड़ी होती है, 4 पहियों की गाड़ी होती है जिसको घोड़े चलाते हैं। तो उनको क्या है, एक घोड़ा गाड़ी मिल गई जो कि रात में चलती हैं। विच, जो कि जस्ट एज इफ दे वर एशेम्ड, मानो के, एज इफ माने जैसे कि, मानो के। दे वर एशेम्ड, वो शर्मिंदा हों। टू अनकवर देयर मिजरी, अनकवर मीन्स दिखाना, देयर मिजरी अपनी गरीबी। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, यानी ये गरीब गाड़ियां हैं जो घोड़ों पर चलती हैं, 4 पहियों वाली गाड़ियां, तो वो ऐसी एक गाड़ी उनको मिल गई जो रात में चलाते हैं, दिन में नहीं चलाते लोग।
आर नेवर सीन इन पेरिस, जो पेरिस में कभी दिखाई नहीं देती, अंटिल आफ्टर नाइटफॉल, रात होने से पहले, यानी रात होने के बाद ही ये गाड़ियाँ निकलती हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ दिखने में गरीब होती हैं। इट टुक दैम टू देयर डोर, इट टुक दैम, ये उनको ले गई, यानी वो जो गाड़ी थी उनको ले गई, टू देयर डोर, उनके दरवाजे तक, इन द रियू डी मार्टिस, ये उस कॉलोनी का नाम है जहाँ पर वो रहते हैं, तो उस जगह पर उनको ले गई। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, नाउ, अब, सैडली, दुखी होकर, दे क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़े, टू देयर अपार्टमेंट, अपने घर की ओर। ऑल वॉज एंडेड फॉर हर, उसके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था। एंड एज फॉर हिम, और जहाँ तक उसकी बात है, ही रिफ्लेक्टेड, वो सोच रहा था, दैट ही मस्ट बी, कि उसको पहुँचना होगा, एट द मिनिस्ट्री, मंत्रालय में, बाय 10 o'clock, सुबह 10 बजे तक। अभी 4 बजे तो वहाँ से चले हैं, और सुबह 10 बजे उसे मंत्रालय पहुँचना भी है अपनी ड्यूटी पर, 10 बजे ऑफिस खुल जाते हैं। तो वो तो इस बारे में सोच रहा था कि 10 बजे उसे पहुँचना है, और मैटिल्डे सोच रही थी कि उसके लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। शी रिमूव्ड द रैप्स, उसने रैप्स यानी जो शॉल थी वो हटाई, विच कवर्ड हर शोल्डर्स, जिसने उसके कंधे ढके हुए थे, वो शॉल उसने हटाई। स्टैंडिंग बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने खड़े होकर, सो एज, जिससे कि, ताकि, वंस मोर, एक बार और, टू सी हर सेल्फ, वो खुद को देख ले, इन ऑल हर ग्लोरी, अपने पूरे वैभव में, अपनी पूरी खूबसूरती के साथ। बट सडनली, लेकिन अचानक, शी अटर्ड अ क्राई, वो जोर से चिल्लाई। द नेकलेस वॉज नो लॉन्गर अराउंड हर नेक, नेकलेस, वो जो हार था हीरों का, वो उसकी गर्दन में नहीं था। हर हस्बैंड, उसका पति, ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, जो उसने पहले ही अपनी आधी ड्रेस उतार चुका था, आधे कपड़े पहले ही उतार चुका था, डिमांडेड, वो उसने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। शी टर्न्ड मैडली टुवर्ड्स हिम, वो पागल होकर उसकी तरफ दौड़ी। आई हैव आई हैव आई हैव लॉस्ट मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मुझसे मुझसे मैम फॉरेस्टियर का हार खो गया। ही स्प्रिंग अप, वो उछल पड़ा, डिस्ट्रैक्टेड, एकदम परेशान होकर। व्हाट, हाउ, इम्पॉसिबल, क्या, कैसे, असंभव। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन्होंने तलाशा, फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उस पोशाक की तहों में, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, और जो ऊपर से कपड़ा ओढ़ रखा था, जो शॉल थी, उसकी तहों में उसने तलाशा। इन ऑल द पॉकेट्स, सारी जेबों में तलाशा। एवरीवेयर, हर जगह तलाश किया। दे डिड नॉट फाइंड इट, वो उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द वॉल, यू आर श्योर, क्या तुमको यकीन है, यू हैड इट, तुमने ये पहन रखा था, ऑन व्हेन यू लेफ्ट द बॉल, जब तुमने बॉल पार्टी को छोड़ा। यस, हाँ, आई फेल्ट इट, मैंने इसको महसूस किया था, इन द वेस्टिब्यूल ऑफ द पैलेस। वेस्टिब्यूल क्या होता है, जो बाहर का एक छोटा सा कमरा होता है, जहाँ से अंदर के कमरों के लिए रास्ता होता है, तो आप दुआरी उसको बोल सकते हैं। तो मैंने महल की दुआरी में उसको महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, वी शुड हैव हर्ड इट फुल,
लेकिन इफ़ यू हैड लॉस्ट इट, अगर तुमने इसको खोया होता इन द स्ट्रीट, गली में, वी शुड हैव हर्ड इट फुल, तो हमें इसकी पूरी आवाज़ आई होती। इट मस्ट बी इन द कैब, ये ज़रूर गाड़ी में गिरा होगा। यस, हाँ, प्रोबेबली, शायद। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था? नो, नहीं। डिडंट यू नोटिस इट, क्या तुमने भी इसको नोटिस नहीं किया, नंबर नहीं देखा उसका? नो, नहीं। थंडर स्ट्रक, एकदम जड़वत, पत्थर हो गए। थंडर जैसे कि उन पर बिजली गिर पड़ी हो। दे लुक्ड एट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। एट लास्ट, अंत में, लुइजल पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, लुइजल ने अपने कपड़े वापस पहने। आई शैल गो बैक ऑन फुट, मैं पैदल जाऊंगा, सैड ही, उसने कहा। ओवर द होल डिस्टेंस वी वॉक्ड, उस पूरी दूरी तक जहाँ से हम पैदल चले थे। टू सी, ये देखने। इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या ये मुझे मिल सकता है। एंड ही वेंट आउट, और वो बाहर गया। शी सैट देयर ऑन अ चेयर, और वो उस चेयर पर, एक कुर्सी पर बैठ गई। इन हर बॉल ड्रेस, अपनी उसी पार्टी वाली ड्रेस को पहने हुए। विदाउट स्ट्रेंथ, बिना शक्ति के, अब उसमें ताकत नहीं बची थी। टू गो टू बेड, सोने के लिए जाने की, बिस्तर पर जाने की। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड इसकी हिंदी है किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी ऐसी स्थिति जब आपकी समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। ओवरवेल्म्ड। विदाउट फायर, उसने आग भी नहीं जलाई। विदाउट अ थॉट, उसके अंदर कोई विचार भी नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में कोई विचार भी नहीं आ रहा था। हर हस्बैंड केम बैक, उसका पति वापस आया। अबाउट 7 o'clock, लगभग 7 बजे। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू पुलिस हेड क्वार्टर्स, वो पुलिस हेड क्वार्टर गया। टू द न्यूज़ पेपर ऑफिसर्स, न्यूज़पेपर के अफसरों के यहाँ गया। टू ऑफर अ रिवॉर्ड, इनाम ऑफ़र करने के लिए, यानी जिसको वो हार मिले, यदि वो वापस करे तो उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसा अखबारों में छपवाने के लिए वो गया। ही वेंट टू द कैब कंपनीज एवरीवेयर, हर जगह वो कैब कंपनीज, जो गाड़ी वालों की कंपनियां थीं, वहाँ गया हर जगह। इन फैक्ट, वास्तव में, विदर वॉज ही अर्ज्ड, जिधर भी उसको खींचा गया, अर्ज मीन्स खींचा गया। बाय द लीस्ट सस्पिशन ऑफ होप, लीस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, सस्पिशन संदेह, ऑफ होप आशा का, यानी जहाँ से भी उसे थोड़ी सी भी आशा थी हार को मिलने की, उधर वो चलता गया। शी वेटेड ऑल डेज, वो पूरे दिन इंतज़ार करती रहती थी। इन द सेम स्टेट ऑफ मैड फियर, सेम स्टेट उसी स्थिति में, ऑफ मैड फियर भय और पागलपन की। इन द फेस ऑफ दिस टेरिबल कैलेमिटी, इन द फेस ऑफ मीन्स सामना करते हुए, दिस टेरिबल कैलेमिटी, इस भयानक मुसीबत का, इस भयानक मुसीबत का सामना करते हुए वो बैठी रहती थी। लुइजल रिटर्न्ड एट नाइट, लुइजल रात को लौटता था। विद हॉलो पेल चीक्स, हॉलो अंदर की तरफ धंसे हुए, पेल पीले, चीक्स गालों के साथ, यानी उसका चेहरा पीला पड़ गया था घूमते घूमते। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला था। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, तुम्हें अपनी दोस्त को लिखना चाहिए, अपनी सहेली को ख़त लिखना चाहिए। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस, कि तुमने उसके हार की डोरी तोड़ दी है, यानी तुमसे टूट गई है उसके हार की डोरी। एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, और तुम उसको सही करवा रही हो, ठीक करवा रही हो। दैट विल गिव अस टाइम टू टर्न अराउंड, इससे हमें समय मिल जाएगा। टू टर्न अराउंड मतलब इस समस्या से निपटने के लिए।
शी रोट एट हिज डिक्टेशन, उसने लिखा जैसा इसने कहा था। डिक्टेट मीन्स कहना, बोलना, तो जैसा भी उसने बोला था वैसा ही उसने लिख दिया अपनी सहेली को। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वो सारी उम्मीदें खो चुके थे। एंड लुइजल, और लुइजल हु हैड एज्ड 5 years, उसकी उम्र एक हफ्ते में 5 साल बढ़ गई थी, 5 साल ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा था। डिक्लेयर्ड, उसने कहा, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द नेकलेस, अब हमें सोचना चाहिए कि हम इस हार को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी जगह दूसरा हार कैसे दे सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे टुक द बॉक्स, वो बक्से को ले गए, विच हैड कंटेन्ड इट, जिसके अंदर वो हार था। एंड दे वेंट टू द ज्वेलर, और वो उस जौहरी की दुकान पर गए, हुज नेम वॉज विद इन, जिसका नाम उस डिब्बे के अंदर लिखा हुआ था। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, उस जौहरी ने अपनी जो बुक्स, जो नोटबुक थी, वो कंसल्ट की, उनको पढ़ा, देखा, अपनी बही खाते को देखा। इट वॉज नॉट आई मैडम, ये मैं नहीं था मैडम, हु सोल्ड दैट नेकलेस, जिसने ये हार बेचा था। आई सिंपली फर्निश्ड द केस, मैंने तो केवल ये डिब्बा दिया था। देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, फिर वो एक जौहरी से दूसरी जौहरी की दुकान पर गए, सर्चिंग फॉर अ नेकलेस, एक हार की तलाश में, लाइक द अदर, जो कि उस दूसरे हार के जैसा हो। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज मतलब अपनी याददाश्त के हिसाब से, यानी उन, अब हार तो था नहीं उनके पास जो कि उसको दिखाकर वैसा ही हार खरीद लें, तो अपनी मेमोरी के आधार पर वो ज्वेलर को बताते थे कि हार ऐसा था ऐसा था, तो अपनी मेमोरीज, अपनी याददाश्त के आधार पर। फेयरली सिक, बहुत बीमार से दिख रहे थे वो, फेयरली काफ़ी, सिक बीमार, बोथ ऑफ देम, वो दोनों ही। विद चैग्रिन एंड विद एंग्विश, चैग्रिन परेशानी, एंग्विश चिंता, वो दोनों ही परेशानी और चिंता से बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत बीमार से दिखने लगे। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल, एक दुकान में पैलेस रॉयल जगह पर, दे फाउंड, उनको मिल गया, अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड, हीरों का एक हार, विच सीम्ड, जो दिखता था, टू दैम, उनको, एग्जैक्टली, एकदम, लाइक द वन शी हैड लॉस्ट, एकदम बिल्कुल वैसा ही जैसा वो खो चुकी थी। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांक्स, इसकी कीमत थी 40,000 फ्रांक। बट दे कुड हैव इट फॉर 36,000, लेकिन ये उनको 36,000 फ्रांक में मिल सकता था। सो दे बेग्ड द ज्वेलर, इसलिए उन्होंने जौहरी से प्रार्थना की, नॉट टू सेल इट, कि वो इस हार को ना बेचे, फॉर 3 days, 3 दिन तक। मेकिंग अ बार्गेन, और उन्होंने ये सौदा भी कर लिया, दैट ही शुड बाय इट बैक, कि जौहरी इस हार को दोबारा वापस खरीद लेगा, फॉर 34,000 फ्रांक्स, 34,000 फ्रांक में। इन केस दे फाउंड, इन केस मीन्स अगर, दे फाउंड, उनको मिल जाए, द लॉस्ट नेकलेस, खोया हुआ हार, बिफोर द एंड ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी ख़त्म होने से पहले। लुइजल हैड 18,000 फ्रांक्स, लुइजल के पास 18,000 फ्रांक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, बाकी उसको उधार लेना होगा।
ही डिड बोरो, उसने उधार लिया। आस्किंग 1,000 फ्रांक्स ऑफ वन, 1,000 फ्रांक एक व्यक्ति से मांगे। 500 ऑफ एनदर, 500 फ्रांक दूसरे व्यक्ति से मांगे। 5 लुईस हियर, 5 लुईस यहाँ मांगे। 3 लुईस देयर, 3 लुई वहाँ मांगे। ये भी एक मुद्रा है फ्रांस की, जैसे फ्रांक फ्रांस की मुद्रा है वैसे ही लुई भी फ्रांस की मुद्रा है। ही गेव नोट्स, नोट्स यानी उसने लिखित में लिख कर दिया। लेना देना लिखित में होता है ना, तो वो उसने लिख कर दिए, नोट्स लिख कर दिए। एज्यूम्ड रुइनस ऑब्लिगेशंस, एज्यूम्ड मीन्स अपने ऊपर लिए, रुइनस विनाशकारी, ऑब्लिगेशंस एहसान, या फिर उसने जो समझौते किए दूसरों के साथ वो विनाशकारी समझौते थे। यानी किसी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, किसी ने कुछ लिखवाया उससे कि अगर पैसे नहीं लौटे तो ये ले लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा, तो उसने बहुत विनाशकारी समझौते किए। डेल्ट विद यूजरर्स, डेल्ट मीन्स व्यवहार किया, यूजरर्स, यूजरर्स सूदखोर होते हैं जो बहुत कड़ी ब्याज लेते हैं, तो उनसे व्यवहार किया यानी उनसे उधार लिया। एंड ऑल द रेस ऑफ मनी लेंडर्स, और हर प्रकार के मनी लेंडर्स यानी महाजनों से उसने उधार लिया। ही कंप्रोमाइज्ड, उसने समझौता किया। ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने बाकी बचे हुए पूरे जीवन के लिए। रिस्क्ड हिज सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर करके, अपने हस्ताक्षर करके खतरे लिए। विदाउट इवन नोइंग, बिना ये जाने, इफ़ ही वुड बी एबल टू मीट इट, कि वो इसको चुका भी पाएगा कि नहीं। एंड फ्राइटेंड, और डर कर, बाय द पैंग्स, उन कष्टों से, पैंग्स कष्ट, येट टू कम, जो उसके जीवन में अब आने वाले थे। बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्राइवेशंस, प्रोस्पेक्ट मीन्स जो आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त का विचार। ऑफ ऑल द फिजिकल प्राइवेशंस, सारे शारीरिक कष्ट। एंड ऑफ ऑल द मॉरल टॉर्चर्स, और वो सारे नैतिक कष्ट, यानी उसे न केवल शारीरिक कष्ट होने वाला था भविष्य में, बल्कि मानसिक कष्ट भी होने वाला था। ही वॉज येट टू सफ़र, जो वो उठाने वाला था, जिन कष्टों को वो उठाने वाला था। ही वेंट फॉर द न्यू नेकलेस, वो नए नेकलेस को लेने गया। एंड पुट डाउन अपॉन द मर्चेंट्स काउंटर, और उसने व्यापारी के काउंटर पर रख दिए द 36,000 फ्रांक्स, 36,000 फ्रांक। वन मैम लुइजल रिटर्न द नेकलेस, जब मैम लुइजल ने नेकलेस को लौटाया। मैम फॉरेस्टियर सेड, तो मैम फॉरेस्टियर ने कहा, विद अ चिली मैनर, एक ठंडे व्यवहार के साथ, एक ठंडे तरीके से। यू ought टू हैव रिटर्न्ड इट सूनर, तुम्हें इसको जल्दी लौटा देना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। हाउएवर, लेकिन, शी डिड नॉट ओपन द केस, उसने डिब्बे को नहीं खोला। एज हर फ्रेंड हैड सो मच ड्रेडेड, जैसा कि उसकी मित्र को बहुत डर लग रहा था। इफ़ शी हैड डिटेक्टेड, अगर उसको पता चल जाता, द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन जो विकल्प, जो हेरा फेरी उसने की थी, यानी दूसरा जो हार रख दिया था, अगर वो जान लेती, पकड़ लेती, वॉट वुड शी हैव थॉट, तो वो क्या सोचती। वॉट वुड शी हैव सेड, तो वो क्या कहती। वुड शी नॉट हैव टेकन हर फॉर अ थीफ, क्या वो उसको एक चोर नहीं समझती।
Madame Loisel now experienced the horrible existence of the needy. मैम लुइजल नाउ एक्सपीरियंस्ड, मैम लुइजल को अब अनुभव हुआ द हॉरेबल एग्जिस्टेंस, हॉरेबल भयानक, एग्जिस्टेंस जीवन, अस्तित्व, ऑफ द नीडी गरीब का, कि गरीब का जीवन होता क्या है, गरीबी का जीवन होता क्या है, ये अब उनको पता चला, अब उन्होंने अनुभव किया। बट शी टुक हर पार्ट, लेकिन उसने अपनी भूमिका निभाई ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, विद रियल हीरोइज्म, वास्तविक बहादुरी से। यानी गरीबी तो आई लेकिन अब वो बहादुर हो गई और उसने बहादुरी से अपनी भूमिका निभाई। दैट ड्रेडफुल डेट, ड्रेडफुल भयानक, डेट कर्ज, ये भयानक कर्ज, ये भयानक ऋण, मस्ट बी पेड, चुकाया जाना चाहिए। शी वुड पेड, वो उसको चुकाएगी। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकर को डिसमिस कर दिया, काम से हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया, जहाँ वो रहते थे वो घर छोड़ दिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, उन्होंने रेंटेड मीन्स किराए पर लिया। एक गैरेट, गैरेट होती है एक छोटा सा अटारी, अंडर द रूफ, छत के नीचे, यानी छत पर छोटी सी अटारी होती है, वो उन्होंने किराए पर ले ली। शी केम टू नो, उसको पता चला, अब उसको पता चला, वॉट हैवी हाउस वर्क मेंट, कि घर का जो कठिन काम होता है वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। एंड द ऑडियस टास्क ऑफ द किचन, और किचन के जो भारी भरकम काम होते हैं। शी वॉश्ड द डिशेस, वो बर्तन धोया करती थी। वियरिंग अवे हर रोजी नेल्स, वियरिंग मीन्स घिस जाते थे उसके रोजी नेल्स, उसके गुलाबी नाखून। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियों के नाखून बड़े सुंदर होते हैं, वो रखा लेती हैं, बड़े बड़े नाखून रखती हैं, उन पर नेल पेंट लगा कर रखती हैं, लेकिन जो बर्तन धोते हैं उनके वो नहीं रख सकते नाखूनों को, ना नेल पेंट लगा के रख सकते हैं, उनके नाखून घिस जाते हैं। तो अब मैटिल्डे को पता चला जब उसने बर्तन धोए, उसके गुलाबी नाखून कैसे घिस गए। वियरिंग अवे हर रोजी नेल्स, उसके गुलाबी नाखून घिस गए। ऑन द ग्रीसी पॉट्स एंड पैंस, ग्रीसी चिकने, पॉट्स एंड पैंस, कढ़ाइयाँ और बर्तन, जो चिकने बर्तन होते हैं वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं और उनको घिसने में पूरे नाखून घिस जाते हैं। शी वॉश्ड द डर्टी लिनन, वो गंदे कपड़ों को धोती थी। द शर्ट्स एंड डिश क्लॉथ्स, शर्ट्स को और डिश क्लॉथ्स को, डिश क्लॉथ्स वो कपड़े होते हैं जो जिनसे बर्तन पोंछे जाते हैं, जो किचन के कपड़े होते हैं वो भी बड़ा मुश्किल से साफ़ होते हैं। विच शी ड्राइड अपॉन अ लाइन, जिनको वो सुखाती थी एक तार पर। शी कैरिड हर स्लोप्स डाउन टू द स्ट्रीट, शी कैरिड वो ले जाती थी, द स्लोप्स, स्लोप्स क्या होता है, जो किचन में कचरा निकलता है, जैसे आपने आलू छीला, प्याज छीला, जो भी सब्जी काटी तो उसके छिलके वगैरह निकलते हैं, उसको किचन स्लोप्स कहते हैं। तो उसको वो ले जाती थी डाउन टू द स्ट्रीट, गली में, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यानी हर सुबह कचरा डालने जाती थी। एंड कैरिड अप द वाटर, और नीचे से पानी ऊपर लेकर जाती थी। स्टॉपिंग टू टेक ब्रेथ, सांस लेने के लिए रुकती थी। एट एवरी लैंडिंग, हर सीढ़ी पर। एंड ड्रेस्ड, और वो पोशाक पहनती थी। लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, साधारण महिलाओं की तरह। शी वेंट, वो जाती थी। टू द फ्रूटर्स, यानी फल विक्रेता के पास। द ग्रोसर्स, सब्जी विक्रेता के पास। द बूचर्स, यानी मांस विक्रेता के पास। हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी बाह में टोकरी लटकाकर।
बार्गेनिंग, उनसे सौदेबाजी करते हुए, इंसल्टेड, कभी कभी अपमानित भी होती थी। सब्जी वाले या फल वाले कभी कभी बड़ी इंसल्ट कर देते हैं, आप उनसे बार्गेन करो तो कहते हैं जेब में पैसे नहीं है और लेने चली आई। तो इसी तरीके से उसकी कभी कभी इंसल्ट हो जाती थी, अपमान हो जाता था। डिफेंडिंग हर पिटीफुल मनी, वो अपने उस पिटीफुल मनी यानी अपने दयापूर्ण पैसे को बचाती थी, एक एक पैसे को बचाती थी। सू बाई सू, सू एक छोटा सिक्का होता है, फ्रांस का ही ये भी एक मुद्रा है। तो अपना एक एक सिक्का पाई पाई बचाती थी सबसे बार्गेन करके, सौदेबाजी करके। ईच मंथ, हर महीने, दे हैड टू मीट सम नोट्स, उन्हें किसी न किसी समझौते का सामना करना पड़ता था। रिन्यू अदर्स, किसी समझौते को नया रिन्यू कराना पड़ता था, नया कराना पड़ता था। बेग फॉर मोर टाइम, किसी से और ज़्यादा समय मांगना पड़ता था, यानी लोग अपने पैसे मांगने आते थे तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि भाई थोड़ा समय हमें और दे दीजिए। हर हस्बैंड वर्कड, उसका पति काम करता था। इवनिंग्स, शाम को। स्ट्रेटनिंग आउट सम ट्रेड्समैन्स अकाउंट, स्ट्रेटनिंग आउट का मतलब है हिसाब लगाना। सम ट्रेड्समैन्स अकाउंट, किसी व्यापारी के खाते का, यानी व्यापारी के खाते का हिसाब लगा कर देता था शाम के समय। एंड लेट एट नाइट, और देर रात को। ही वुड कॉपी, वो नकल करता था। मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिपियों की। फॉर 5 सू अ पेज, एक पेज के 5 सू के हिसाब से, यानी एक पेज का 5 सू पैसा लेता था और हस्तलिपियों की नकल लिखता था रात को। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और उनका ये जीवन 10 वर्षों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष के पश्चात, दे हैड पेड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ चुका दिया। एवरीथिंग, सब कुछ। विद द चार्जेस ऑफ द यूजरर्स, जो सूदखोर थे उनके चार्जेस यानी उनके ब्याज भी चुका दिया। एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, जब ब्याज पर ब्याज लगती है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का ढेर था, एक्यूमुलेशन, ब्याज पर ब्याज लग जाती है तो बहुत ढेर हो जाता है ब्याज का, तो वो सारा ब्याज उन्होंने चुका दिया। ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सब उन्होंने चुका दिया 10 साल में। मैम लुइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लुइजल बूढ़ी दिखने लगी थी। 10 साल हो गए मेहनत करते करते, तो 10 साल में अब वो बूढ़ी दिखने लगी। शी हैड बिकम, वो बन चुकी थी, द वुमन ऑफ इम्पॉवरिश्ड हाउस होल्ड्स, एक गरीब घर की महिला। स्ट्रॉन्ग, जो कि ताकतवर थी। हार्ड, कठोर थी। एंड रफ, और खुरदरी, मतलब आपने देखे होंगे जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनमें ताकत आ जाती है, और लेकिन उनके हाथ पैर खुरदरे हो जाते हैं, वो स्मूथ नहीं रहते। तो वैसी ही वो महिला हो चुकी थी। विद फ्राउजी हेयर, उसके बाल बिखरे हुए थे। स्कर्ट्स एस्क्यू, उसकी जो स्कर्ट थी वो ऐसे इधर उधर जा रही थी। एंड रेड हैंड्स, उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी टॉक्ड लाउडली, वो जोर जोर से बोला करती थी। वाइल वॉशिंग द फ्लोर्स, फर्श को साफ करते समय। विद ग्रेट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, पानी की आवाज़ के साथ। पानी जब फेंकते हैं फर्श पर बाल्टी से तो स्प्लैशिंग साउंड होती है, पानी के छलकने की आवाज़ आती है, तो वो स्प्लैश कहलाती है। तो पानी फेंक कर फर्श पर वो फर्श साफ करती जाती थी और ज़ोर ज़ोर से बोलती जाती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, जब उसका पति अपने ऑफिस में होता था। शी सैट डाउन, वो बैठ जाया करती थी। नियर द विंडो, खिड़की के पास। एंड शी थॉट,
और वो सोचा करती थी ऑफ दैट गे इवनिंग, उस खुशनुमा शाम के बारे में, लॉन्ग एगो, जिसको बहुत समय हो चला था, ऑफ दैट बॉल, उस बॉल पार्टी के बारे में, बॉल डांस की जो पार्टी हुई थी उसके बारे में, वेयर, जहाँ पर शी हैड बीन सो फेयर एंड सो फीटेड, वो इतनी खूबसूरत और इतनी आकर्षक दिख रही थी। What would have happened, क्या हुआ होता, if she had not lost that necklace, अगर उसने वो हार नहीं खोया होता। Who knows, कौन जानता है, who knows, कौन जानता है। How strange is life, जीवन कितना विचित्र है। And how changeful, और कितना बदलाव वाला है। How little a thing is needed, कितनी छोटी सी चीज़ की आवश्यकता होती है to ruin or to save us, हमें बर्बाद करने के लिए या हमें बचाने के लिए। But one Sunday, लेकिन एक रविवार को, having gone to take a walk, जब वो एक मतलब टहलने के लिए गई थी, इन द चैम्स एलिसीज, ये एक पार्क का नाम है, तो चैम्स एलिसीज पार्क में, टू रिफ्रेश हर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा तरोताज़ा करने के लिए, आफ्टर द लेबर्स ऑफ द वीक, पूरे सप्ताह के काम के बाद, शी सडनली ऑब्जर्व्ड, उसने अचानक देखा, अ वुमन, एक महिला को, हु वॉज लीडिंग अ चाइल्ड, जो एक बच्चे को ले जा रही थी या एक बच्चे को घुमा रही थी। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, ये मैम फॉरेस्टियर थी। स्टिल ब्यूटीफुल, वो अभी भी खूबसूरत थी। स्टिल फैसिनेटिंग, अभी भी वो आकर्षक थी। मैम लुइजल वॉज मूव्ड, मैम लुइजल का मतलब गला भराया, उसकी आत्मा भराई या उसका हृदय भराया। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी बिल्कुल करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब जबकि उसका कर्ज चुक चुका है, कर्ज चुका चुकी है वो, शी वॉज गोइंग टू टेल हर ऑल अबाउट, अब वो उसको सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, अब तो सब कुछ बता ही देना चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई। गुड डे जेनी, उसने उसको विश किया, प्रणाम किया, गुड डे जेनी। द अदर एस्टोनिश्ड एट बीइंग फेमिलियरली एड्रेस्ड, जो दूसरी यानी कि जो फॉरेस्टियर थी वो आश्चर्यचकित हुई, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित हुई, एट बीइंग फेमिलियरली एड्रेस्ड, जब उन्हें परिचित रूप से संबोधित किया गया, बाय दिस प्लेन गुड वाइफ, इस साधारण सी महिला के द्वारा। डिड नॉट रिकग्नाइज एट ऑल, उन्होंने उसको बिल्कुल नहीं पहचाना। एंड स्टैमर्ड, और वो हकलाते हुए बोली, बट मैडम आई डोंट नो, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हुई है। नो आई एम मैटिल्डे लुइजल, नहीं मैं मैटिल्डे लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उसकी मित्र चिल्लाई। ओ माई पुअर मैटिल्डे, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डे। हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितना बदल गई हो। यस, हाँ, आई हैव हैड डेज हार्ड एनफ, मेरे दिन बहुत कठोर निकले। सिंस आई लास्ट सॉ यू, जब से मैं आखिरी बार तुमसे मिली। डेज रैचड एनफ, इतने बुरे दिन। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ सो, ऐसे कैसे? यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, दैट डायमंड नेकलेस, वो हीरों का हार, यू लेंट मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वियर, पहनने के लिए,
एट द मिनिस्टर्स बॉल, मंत्री की बॉल पार्टी के लिए। यस वेल, हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ वो मुझसे खो गया था। वॉट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यू ब्रॉट इट बैक, तुम तो उसे वापस कर गई थी। आई ब्रॉट यू एनदर जस्ट लाइक इट, मैं तुम्हारे पास दूसरा लाई थी जो बिल्कुल उसी के जैसा था। एंड वी हैव बीन 10 years पेइंग फॉर इट, और हम 10 साल से उसको उसकी कीमत चुका रहे हैं। यू मे इमेजिन, तुम कल्पना कर सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी, कि ये आसान नहीं था। फॉर अस, हमारे लिए, हु हैड नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं था। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, इट इज़ एंडेड, ये समाप्त हो गया। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड, मैम फॉरेस्टियर रुक गई। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कहती हो कि तुमने एक हीरों का हार खरीदा था मेरे हार की जगह। यस, हाँ। यू नेवर नोटिस्ड इट देन, तो तुमने कभी देखा ही नहीं। दे वर वेरी लाइक, वो बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराई। विद अ जॉय, एक खुशी के साथ, विच वॉज एट वंस प्राउड एंड नेव, जो कि एक साथ गर्व और विनय से भरी हुई थी। यानी गर्व तो इस बात का कि उसने चुका दिया था, विनय इस बात की कि उसने उसका हार बदल दिया था। तो गर्व और विनय दोनों से भरा हुआ था। मैम फॉरेस्टियर स्ट्रांगली मूव्ड टुक हर टू हैंड्स, मैम फॉरेस्टियर जो कि पूरी तरह उनका हृदय भर आया था, उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़े, मैटिल्डे के दोनों हाथ पकड़े और बोली, ओ माय पुअर मैटिल्डे, अरे मेरी प्यारी मैटिल्डे। वाई, क्यों? माई नेकलेस वॉज पेस्ट, मेरा हार तो नकली था। इट वॉज वर्थ एट मोस्ट 500 फ्रांक्स, उसकी कीमत तो मुश्किल से 500 फ्रांक थी। कहानी ख़त्म हुई, यानी उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, और जो हार था वो तो केवल 500 फ्रांक का था। कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।